यहाँ पर हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं कि हम लोग फूड डिलीवरी करना चाहते हैं तो उसको कैसे ऑन करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सवारी करनी है, ग्रोसरी करनी है, C2C जैसे कि पार्सल्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर होती हैं। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। आप नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आजकल रैपिडो राइडर्स रैपिडो कैप्टन ऐप का इस्तेमाल एक वीडियो गेम की तरीके से यूज कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो गोलगप्पे की रेडी पर खड़े हुए सिर्फ अपने ड्यूटी को ऑन किए हुए टाइम पास कर रहा था। वो सिर्फ ये देख रहा था कि कौन बंदा कहाँ से उठना है और उसे कहाँ जाना है, या कौन बंदा खाना बुक कर रहा है, किस रेस्टोरेंट से उठेगा और कौन से ब्लॉक में जा रहा है। वो यानी कि उसी कॉलोनी का लड़का है जो उस कॉलोनी के सारे ब्लॉक्स के बारे में जानता है और आसपास के रेस्टोरेंट को भी जानता है। तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था कि कौन से रेस्टोरेंट से खाना उठना है और कौन से ब्लॉक में कौन मंगवा रहा है। तो यानी कि ये तो हो गई टाइम पास की बात, पर कुछ राइडर्स ऐसे भी होते हैं जो रैपिडो कैप्टन ऐप की सेटिंग में आने के बाद कुछ सेटिंग ऐसी कर देते हैं और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि उनके पास फूड की डिलीवरी नहीं आ रही है या उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, या इस तरीके की कुछ समस्याएं उन लोगों को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में रैपिडो कैप्टन ऐप की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में समझने वाले हैं जो आपको एज ए राइडर जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे। अर्निंग, इंसेंटिव, रिवार्ड्स, सर्विस मैनेजर, हेल्प। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी बीते दिन पहले एक राइडर को 500 रुपये की पेनल्टी लगी थी। वो पेनल्टी इसलिए लगी थी कि उन राइडर्स ने क्या किया, एक फूड की जो ट्रिप थी उसको एक्सेप्ट किया और उसको कंप्लीट नहीं किया। यानी कि 8 बजे सुबह उनके पास एक ट्रिप आई और 8:39 पर उन्होंने उस ट्रिप को कैंसिल करवाया। इससे होता क्या है, रैपिडो ऐप स्विगी जैसी कंपनी से काम लाती है, उसके बाद वो राइडर को देती है और राइडर ट्रिप को एक्सेप्ट करने के बाद उसे कंप्लीट ना करे तो सबसे पहले तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है, उसके बाद कंपनी के ऊपर दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में कंपनी बहुत बार राइडर के ऊपर पेनल्टी लगा देती है, जिसका राइडर को जाहिर सी बात है कि काफ़ी दुख होता होगा। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं कि हम लोग फूड डिलीवरी करना चाहते हैं तो उसको कैसे ऑन करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सवारी करनी है, ग्रोसरी करनी है, C2C जैसे कि पार्सल्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर होती हैं। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया सर्विस मैनेजर पर। सर्विस मैनेजर पर आप देखिए बाइक टैक्सी इसमें कंपलसरी है। अब सबसे पहले एक सवाल उठता है इस कंपनी पर कि बाइक टैक्सी इन्होंने यहाँ पर लिंक किया हुआ और ये कंपलसरी है, जबकि हम लोग प्राइवेट व्हीकल पर बाइक को चलाते हैं, जिसकी वजह से आजकल काफ़ी सारी समस्याएं देखने को आ रही हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है फूड डिलीवरी। अब अगर मान लो मैं फूड डिलीवरी करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर से इसको ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, ये सर्विस स्विच ऑन, यू विल नाउ स्टार्ट रिसीविंग फूड ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने इसको किया, ओके गॉट इट। अब क्या है, मेरे पास फूड की जो डिलीवरी है वो आ सकती है। मैंने फूड की डिलीवरी को यहाँ से ऑन किया और मेरे पास एक ट्रिप आई और मैंने उसको एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर दिया, और फिर मुझे लगता है कि मुझे फूड की डिलीवरी नहीं करनी चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अब क्या होता है, कई बार राइडर्स सिर्फ यहाँ से ऑफ करके उसको छोड़ देते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से ऑफ नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आर यू श्योर, कि आप सही में करना चाहते हो। यू विल स्टॉप रिसीव फूड डिलीवरी इफ़ यू स्विच ऑफ दिस सर्विस। अब यहाँ पर पूछता है कि आपको दिक्कत क्या है, आप अगर फूड की डिलीवरी नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं और आप कितनी देर के लिए इसको बंद करना चाहते हैं। तो हम लोग 30 मिनट के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए, हम हमेशा के लिए इसको बंद करना चाहते हैं। हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो हमने इस पर हमेशा के लिए पर क्लिक किया, ऑलवेज पर, और यहाँ पर नीचे रीजन पूछ रहा है तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर्स, वेट टाइम, लो अर्निंग, अदर्स। तो चलो हम यहाँ पर लो अर्निंग डाल देते हैं और हम इसको सबमिट कर देते हैं कि भैया अर्निंग कम है, जिस वजह से हम लोग फूड की डिलीवरी नहीं करना चाहते। तो अब क्या है कि मेरे पास जो फूड की डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो बंद हो गया। अब मेरे पास
फूड की कोई भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जो भी आएंगे वो सवारी वाले आएंगे। अगर यदि मैं फूड को ऑन कर दूंगा तो मेरे पास सवारी के भी आ सकते हैं और फूड के भी आ सकते हैं। जबकि फूड में करने का फ़ायदा क्या होता है रैपिडो के साथ, वो मैं आपको बहुत कम समय में बता देता हूँ। सबसे पहला ये कि आपका साथ कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता कि आपको जोमेटो या स्विगी या सैडोफैक्स की तरह कोई ड्रेस पहननी होती है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको जोमेटो स्विगी की तरह पीछे बैग बांधने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना सिंपल जो घर का बैग है उसके साथ कैरी कर सकते हो। तीसरा जो बेनिफिट है फूड डिलीवरी में वो ये है कि अगर आप एक रेंज में रहकर काम करना चाहते हैं, यानी कि आप 20-22 किलोमीटर की दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, तो फूड डिलीवरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे। और इसके बाद मैं इसकी समस्याओं पर जाऊं तो समस्या ये होती है कि आपको पिकअप के लिए जो रेस्टोरेंट पर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको वेटिंग करनी होती है। उसके बाद आप जब ड्रॉप लोकेशन पर जाते हैं तो आपको कस्टमर की बिल्डिंग फ्लोर वगैरह की ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि आपको सोसाइटी गेट पर एंट्री करवानी है, फिर टावर पे जाना है, उनके टावर पे एंट्री करवानी है, फिर मान लो 5th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे वहाँ पर जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, काफ़ी सारा समय बर्बाद होता है रेस्टोरेंट पर भी और कस्टमर के घर के पास भी। तो समय बहुत ज़्यादा लगने की वजह से काफ़ी राइडर्स फूड डिलीवरी करना पसंद नहीं करते, जबकि बहुत से राइडर ऐसे हैं जो फूड डिलीवरी ही करना पसंद करते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है वो उसको कर सकता है। इसके बाद नीचे का ऑप्शन है ग्रोसरी डिलीवरी। तो हम लोग चाहे तो ग्रोसरी डिलीवरी को भी हम ऑन कर सकते हैं। इससे अगर कोई कस्टमर ग्रोसरी ऑर्डर करता है तो मेरे पास ग्रोसरी का भी ऑर्डर आ सकता है, जिसे मैं कंप्लीट करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा और भी जो अपना कर रही हैं कंपनियां, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह हो गया, और ऐसी भी कंपनियां कर रही हैं, तो हम चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोर सर्विसेज में क्या है, यहाँ पर रेंटल वाला भी सिस्टम है जो प्रोसेसिंग में है। अदर्स डिलीवरी में C2C, यानी कि किसी को पार्सल अपने घर से कहीं ऑफिस भेजना या ऑफिस से कहीं घर पर भेजना, उसका ऑप्शन भी यहाँ पर कंपनी देती है, पर ये प्रोसेसिंग में है। तो मेरे पास ये प्रोसेसिंग में हो सकता है कि आपके पास ये चालू हो, या अगर मान लो आपके पास ये चालू नहीं है और आपका प्रोसेसिंग में नहीं है, तो आपको यहाँ से चालू कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो पार्सल का रेट है वो बहुत ही शानदार रेट है। यानी कि मैं अगर यूं कहूँ कि सबसे अच्छा रेट है पार्सल में, तो रैपिडो कैप्टन के ऐप में आपको बहुत ही शानदार रेट देखने को मिलता है पार्सल का। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने तीसरी सर्विस रैपिडो प्लस, तो यानी कि कंपनी लगातार नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशन कर रही है, नई नई चीज़ों के बारे में सोच रही है, तो ये अच्छी बात है। और बाकी आजकल जो समस्याएं वो आप देख ही रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सी कुछ अच्छी जानकारियाँ सीखी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।